अर्थमेटिक ग्रोथ एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव? ज्योमेट्रिक ग्रोथ मल्टीप्लिकेटिव। ये बताइए एल टी इज इक्वल टू L0 प्लस R इंटू टी। ये बताओ WT इज इक्वल टू W0 e रेज़ द पावर RT। अच्छा ये बताओ दोनों में कौन सी ग्रोथ है जिसमें संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी? किसमें रेट कांस्टेंट होगा? y इज इक्वल टू mx प्लस c। अच्छा ये बताइए ज्योमेट्रिक ग्रोथ में जो कर्व बना था वो सिग्मोइड था, अर्थमेटिक में कैसा बना था? लीनियर। बिल्कुल वैसा ही बना था जैसे आपका इंसिडेंट लाइट और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बीच में बना था। ये बात नहीं समझ में आई आपको? इंसिडेंट लाइट फोटोसिंथेसिस में इंसिडेंट लाइट और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बीच में जो कर्व बना था सेम कर्व बना था आपका यहाँ पर y इज इक्वल टू mx प्लस c पर। वहां पर भी याद करो लीनियर रिलेशनशिप मिला था, याद आया? शुरू में लीनियर मिला था जब तक लाइट इंटेंसिटी कम थी। जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ गई तो फोटोसिंथेसिस आपकी क्या हुई? कम हो गई। अल्टीमेटली ग्राफ ने शो किया था एसिम्प्टोट। ग्रोथ रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल कुछ नहीं होता है। इरिवर्सिबल इंक्रीज आपका क्या कहलाएगा? ग्रोथ। कैटा की वजह से, एना की वजह से कि दोनों की वजह? एना ज्यादा की कैटा? एना ज्यादा। मेज प्लांट की रूट की सेल 17,500 पर आवर। ये बताओ, ओए मारिस वहां से किताब लेके आओ, अंदर रखी है। ये बताओ वाटरमेलन क्या अपने सेल की साइज को 3.5 लाख गुना बढ़ा सकता है? अच्छा एक सेल अभी मेरिस्मेटिक है पर उसने अपने प्रोटोप्लास्ट के अंदर मॉडिफिकेशन किया, अपनी सेल वॉल में मॉडिफिकेशन किया और अल्टीमेटली उसने वो परमानेंट हो गई। तो अब बताओ डिफरेंशिएशन हुआ कि रीडिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन। अब वो अपना फंक्शन छोड़ दिया, अब वो वापस डिवाइड करने लगी, वापस मेरिस्मेटिक हो गई, तो ये क्या कहलाएगा? रीडिफरेंशिएशन। अच्छा उसके बाद वापस परमानेंट हो गई तो क्या कहलाएगा? रीडिफरेंशिएशन। कॉर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, ये दोनों एग्जांपल हैं डी डिफरेंशिएशन का। शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। बोलो बेटा जब इनमें डिफरेंशिएशन हुआ था तो एपिडर्मिस कॉर्टेक्स वगैरह ढेर सारी आपकी क्या बनी थी? लेयर्स। ट्यूमर एग्जांपल किसका है? डी का कि री का? डी की री। डमरू वाला डी? अच्छा अगला, अब डकैत वाला डी। अगला ये बताइए एक पैरेन्काइमा सेल है, मतलब और पैरेन्काइमा बोल दिया मतलब परमानेंट हो गई। एक पैरेन्काइमा सेल है और वो पैरेन्काइमा सेल अब लैब में आप डिवाइड करने लगी वो, तो बताइए डी हुआ या री हुआ? री? री? डंकी वाला डी कि दारू वाला डी? अच्छा अब मेरी बात सुनो, अगली बात एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है, बड़े आराम से समझेंगे, एक बार में समझ में आ जाएगा। समझिएगा, मान लीजिए ये एक प्लांट है और ये उसका सीड है। सीड मतलब क्या हो गया? बीज। सीड जब फटेगा तो सीड से छोटा सा, मतलब सीड से जो अंकुरित सीड होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सीडलिंग। लिखिए स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। सीड से क्या बनेगा? सीडलिंग। लिखते जाइए एक साफ सुथरे नए नवेले पेज पे, एक साफ सुथरे नए नवेले पेज पे। सीड से बनेगा सीडलिंग। कब बनेगा? फेवरेबल कि अनफेवरेबल? फेवरेबल। बनाइए फेवरेबल कंडीशन में। थोड़ा बड़ा हो गया तो ये कहलाएगा प्लांटलेट। प्लांटलेट हो गया, बहुत बड़ा नहीं हुआ है अभी, थोड़ा बड़ा हुआ है, हो गया। अगला आएगा जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज का मतलब हो गया अभी ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता है, करेगा ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा। जुवेनाइल फेज में रूट स्टेम लीफ क्लियर दिखने लगेगी, रूट स्टेम और लीफ क्लियर दिखने लगेगी जुवेनाइल फेज में। जुवेनाइल फेज में रूट स्टेम लीफ क्लियर दिखने लगेगी। जब प्लांट बच्चे देने लगेगा तो हम बोलेंगे मैच्योर हो गया, मैच्योर प्लांट। मतलब फ्लावर और फ्रूट आ गए, फ्लावर और फ्रूट आ गए।
हो गया। सीड से क्या बना? सीडलिंग। सीडलिंग से बना प्लांटलेट। प्लांटलेट से बना जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज में क्या क्लियर दिखने लगेगा? रूट, स्टेम और लीफ। जुवेनाइल फेज के बाद मैच्योर प्लांट जिसमें फ्लावर और फ्रूट बन जाएगा। करिए जल्दी। क्या पत्तियां, फल और फूल जीवन भर लगे रहेंगे कि कुछ समय बाद गिर जाएंगे? फॉल आफ्टर सर्टेन पीरियड। आफ्टर सर्टेन पीरियड, कुछ समय बाद गिर जाएंगे। हो गया। पेरिनियल प्लांट मतलब सदाबहार, जैसे आम, नाम सुना है? इस मौसम में भी फल देगा, अगले मौसम में भी फल देगा, उसके अगले में भी फल देगा। क्लियर? अब यहां पर दो केस बन जाता है, पहले लिख लीजिए तब हम बोलेंगे। यहां पर दो केस बन जाएगा, यहां पर दो केसेस बन जाएंगे भैया। अगर पेरिनियल प्लांट है तो फल फूल हर साल आएंगे और हर साल जाएंगे। अगर पेरिनियल प्लांट है, सदाबहार है, तो हर साल फल फूल आएंगे और हर साल फल फूल जाएंगे। दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। कर लिया? पहले पार्ट में लिखिए फॉल रिपीटेडली, बार बार। फॉल मतलब गिरना, गिरना कि उठना? फॉल आफ्टर सर्टेन पीरियड। हो गया। पहले में लिखिएगा, दो केस बनेगा। फॉल रिपीटेडली, रिपीटेडली की स्पेलिंग बोल रहे हैं, हत्या हो जाएगी बेटा। फॉल रिपीटेडली इन पेरिनियल प्लांट। इन पेरिनियल प्लांट, पेरिनियल मतलब सदाबहार, जैसे मेरा चेहरा। क्या क्या बोल रही? क्या बोल रहा है? अच्छा, हंसने की आवाज है। तुम बड़ा बाहर से हंसने का आवाज ले रही हो। हाँ, अगला लिखो। पेरिनियल मतलब सदाबहार यार, जो हर साल फल दें। PERENNIAL, PERENNIAL। अगर ये बताओ प्लांट का जीवन काल 1 साल का है तो फल फूल कितनी बार आएगा? 1 बार। लिखो, एनुअल प्लांट में एक ही बार। दूसरा पॉइंट, दूसरा, दो केस बनाया है ना, पहले में पेरिनियल के लिए, दूसरा एनुअल के लिए। जिनका जीवन काल 1 साल या उससे कम का होता है वो एनुअल कहलाते हैं। एनुअल प्लांट में एक ही बार फल फूल बीज बनते हैं। एनुअल प्लांट में एक ही बार फल फूल और बीज बनते हैं। भैया हो गया? खत्म। एक नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। किसी प्लांट की लाइफ साइकिल क्या कहलाती है? कहां से कहां तक एक लाइफ साइकिल मानेंगे? लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट डैश। लगा दीजिए, आज लगा दीजिए, सोचिए, लगाइए। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। आज कौन सा दिन है भैया? वेडनेसडे। वाह, क्या अंग्रेजी, वेडनेस। लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, वेडनेसडे। तब तो सैटरडे को बोलोगे सतुरडे, सुंडे, मॉन्डे। हो गया। लिखो, सीड जर्मिनेशन टू। जब पहली बार सीड जर्मिनेट करेगा, सीड जर्मिनेशन टू बुढ़ापा। बुढ़ापे को अंग्रेजी में बोलते सीनासेंस। सीनासेंस, सीनेसेंस मतलब बुढ़ापा। SENE, बुढ़ापा लिख लो, अच्छी बात है। SENE, आगे सीन लिख लो। SCENCE, SENE, सीड जर्मिनेशन टू। सीड जब जर्मिनेट होना शुरू होगा, सीड से नहीं, सीड जर्मिनेशन से। एग्जाम में इस बात का ध्यान रखिएगा। सीड जर्मिनेशन टू। पेपर इस बार का अच्छा बना है, मजा आ जाएगा। हमने नहीं बनाया।
सीड जर्मिनेशन टू सीनेसेंस, अभी छुआ नहीं, छू देंगे। सीड जर्मिनेशन टू सीनेसेंस हो गया, हो गया भैया, हो गया? बोलते ही नहीं हो यार। अब एक शब्द सुनिएगा, ऊपर देखिए, कॉपी किताब छोड़ दीजिए। पता नहीं आप पेपर से डरते क्यों इतना, बल्कि कहा करिए आप ही बनाया करिए पूरा पेपर, 100 के 100 सवाल हम बना दें इस बार। चलो इसके बाद सरल चैप्टर आएंगे, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, तो उन सरल चैप्टरों को मैं बना दूंगा, तुम्हें बहुत मजा आएगा, आनंद आ जाएगा। अच्छा, कभी अपने हाथ में तुमने बरसाती झिल्ली या प्लास्टिक, जिस भी नाम से आप उसे पुकारते हैं, कभी अपने हाथ में प्लास्टिक पकड़ी है? प्लास्टिक पकड़ी है अगर, तो पहली फीलिंग आती है उसको हल्का सा खींचे, आता है कि नहीं आता है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनकहा सेटिस्फैक्शन देती हैं, पता नहीं क्यों। जैसे कोई वाइपर मार रहा हो तो उसे देखने में बड़ा मजा आता है, यार गजब सटाक एकदम साफ। देखा होगा ना, कुछ चीजें बड़ा अनकहा सेटिस्फैक्शन दे देती हैं, समझ में नहीं आता कि क्यों अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। जैसे पाकिस्तान जब हारती है, एक अनकहा, मतलब कुछ अपना कोई फायदा नहीं हुआ वो हारा, पर अपने को थोड़ा सा अच्छा सा लगता है जब टीवियां टूटती हैं। अब क्या, जब जेसीबी गड्ढा खोदती है बड़ा मजा आता है भाई साहब। अब मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। प्लास्टिक जब आप खींचते हो तो आप जिस दिशा में खींचना चाहो उस दिशा में वो खिंच जाती है। सेम ऐसा कुछ प्लांट में होता है। प्लांट या तो इन्वायरमेंट की वजह से, नंबर 1, या तो इन्वायरमेंट की वजह से, या तो इन्वायरमेंट की वजह से, या तो अपने जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में। कुछ प्लांट इन्वायरमेंट की वजह से, कुछ प्लांट अलग अलग जीवन की अवस्थाओं में क्या करते हैं, गौर से सुनिएगा। प्लांट में 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, रूट, स्टेम और लीफ। ये 3 महत्वपूर्ण अंग अलग अलग इन्वायरमेंट में या उस प्लांट के जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में ये अपने शेप, साइज, स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट में या अलग अलग जीवन की अवस्थाओं में। ये क्या करेंगे, प्लांट अपने रूट, स्टेम या लीफ, तीनों में से किसी का भी शेप, साइज चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू अवस्था, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, या सीधा बोला जाए तो अकॉर्डिंग टू जरूरत। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। जैसे आप प्लास्टिक को जैसा चाहें वैसा खींच सकते हैं, तो ये अलग अलग एनवायरमेंट में या अलग अलग अवस्थाओं में ये क्या करेंगे, अपने शेप, साइज में करेंगे परिवर्तन, और इसी परिवर्तन को कहते हैं क्या, प्लास्टिसिटी। क्या ये बच्चों वाली बात एकदम क्लियर हो गई है भैया? बोलते ही नहीं है यार, पीछे वालों मर जाते हो क्या बे? अलग अलग जीवन की अवस्थाओं में। मौलाना आज कहाँ छुपे बैठे हो बे, पीछे किसका निकाह पढ़ा रहे हो? हाँ सुनो हमारी बात, अलग अलग एनवायरमेंट में और अलग अलग अवस्थाओं में ये अपने शेप, साइज, रंग, स्वरूप, इन सब में क्या कर लेते हैं, परिवर्तन। एंड दिस इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। अब बेटा इधर देखो, अलग अलग एनवायरमेंट में ऊपर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद होते हैं। पूछो कैसे? जिनसे मैं दूर रहना पसंद करता हूँ, जो साले, हाँ कह सकते हो, उनके साथ कहीं जाना पसंद नहीं करता हूँ। पूछो क्यों? वो बोलेंगे, हम सुनेंगे, तो भाई दोनों लोग बोलो, दोनों लोग चों चलाओ तो अच्छा लगता है। और सबसे खराब क्या रहता है कि हमें कार वो खुद ही चलाएंगे, मेरी ड्राइविंग को कोई भरोसा नहीं, क्योंकि हम सोचते सोचते कहीं भी कार ले चले जाएंगे। और दूसरा कहता बगल में बैठे तो बीच बीच में, समझ रहे हो ना छोटे, अब ये ना किया करो यार, एक तो गोरे हो। तो अब समझना, कुछ लोग हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद होते। वो लोग होते हैं जो स्टेज पे अलग बातें करेंगे और ऑफ फ्लोर अलग बातें करेंगे। मतलब जब दुनिया के सामने होते हैं तो वो अपने आप को अलग पोर्ट्रे करते हैं, अपनी डिसेंट पर्सनालिटी दिखाते हैं। मैं डिसेंट दिखाता हूँ, ये डिसेंट है। अरे यार सिगरेट छेद कर दिया यार। अब सुनो, वो अपनी डिसेंट सी पर्सनालिटी दिखाएंगे। मतलब जो छुप के काम वो सारे सब करेंगे, काम वो सारे सब करेंगे, पर छुप के करेंगे। अरे छुपना किसका, किसी का खाया है क्या? सीधी सी बात है, मेरी लाइफ, मेरे नियम चलेंगे मेरी लाइफ में। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, आप बहुत बड़े लेवल के बेशर्म हो जाएंगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या सोचती है।
लेकिन जब आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे ना, तो आपको पत्ते चाटी करनी पड़ती है। जी 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 जी, आप जी जी क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें अपने टैलेंट पे डाउट है। अगर तुम्हें अपने टैलेंट पे डाउट नहीं है, नहीं समझे, तो तुम्हें किसी को जी नहीं बोलना होता है। तुम अपनी रंगबाजी में रहोगे। अपनी रंगबाजी तभी दिखा पाओगे जब अपने काम के साथ रंगबाजी ना दिखाओ। आप समझ पाए हमारी बात? नहीं समझ पाए। आप एक बहुत बड़े डॉक्टर हो, आप साला एक ऑपरेशन करने का 2 लाख रुपए लेते हो। अस्पताल को आपकी ज़रूरत है? आपको अस्पताल की नहीं, आप जब चाहेंगे अपना अस्पताल बना देंगे। एग्जाम्पल समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये बात टीचर्स पे भी लागू होती है। आई एंड आई पे मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। आई एंड आई को साहिल सिद्दीकी चाहिए, ना कि साहिल सिद्दीकी को आई एंड आई चाहिए। उसी प्रकार आप मेरी बात समझिएगा मैंने क्या कहा। तो जो लोग वक्त के हिसाब से बदलते रहते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, वो साले कलंक है समाज पे। क्या है बेटा? कलंक। कॉटन, लार्कस्पर, कोरिएंडर एग्जाम्पल है एनवायरनमेंट वाले का। ये 3 ऐसे, सॉरी 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 सॉरी, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड बेटा, मुंह से निकल गया, मुंह से। ट्रिक 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 चेंज, ट्रिक चेंज, ट्रिक चेंज, ट्रिक चेंज। फेस की सीधे सीधे ट्रिक याद रखो, कलंक। गलत हो गया थोड़ा। का से कॉटन, ला से लार्कस्पर, और अगले का से कोरिएंडर। और वहीं पर अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखिए, वहां पर एक धनिया की पत्ती बनी है। धन्नो, धनिया की पत्ती देखिए कौन वाली है, पहचान नहीं पा रही धनिया की पत्ती। इनको पत्तियां पहचानवाओ भैया, पहचानवाओ। पहला वाला देखिए, जब वो बच्ची थी, जुवेनाइल थी, उसका देखिए रंग रूप स्वरूप छोटा था, लेकिन बाद में देखिए पत्तियों का साइज क्या हो गया, बड़ा। मिला या नहीं मिला? अलग अलग जीवन की फेजेस में, जब जुवेनाइल थी, बच्चे पैदा नहीं कर रही थी, पत्ती छोटी। अब जब बच्चे पैदा करने लगी, मतलब मैच्योर हो गई, तो सीधी बात है बच्चे पैदा करने के लिए क्या लगेगी, एनर्जी। और एनर्जी पैदा करने के लिए चाहिए आपको ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए चाहिए फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बढ़ाने के लिए आपने पत्तियों का सरफेस एरिया क्या किया, बढ़ा दिया। बोलो हाँ या ना? क्या हम इसको प्लास्टिसिटी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। अच्छा, अब नीचे वाला प्लांट देखो जरा, वो एक ही प्लांट की 2 पत्तियां हैं। एक ही प्लांट की, जी हाँ टकले, एक ही प्लांट की 2 पत्तियां हैं। एक है पानी के अंदर और एक है जो हवा में है। जो पानी के अंदर है, गौर से देखिए, वहां पर पत्तियां पतले 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 रेशो में बढ़ गई है। दिख रही है नहीं दिख रही है? क्या दिख रही बेटा? आपने अपने कानों से देखो, आंखों से। हाँ, जो देखो, जब वो पानी वाली है, देखो वो फैली हुई है, बीच बीच से कटी हुई है। पूछो क्यों? ताकि पानी में डूबे ना। अगर ये पतली पतली हो गई तो बीच में क्या होगा, इनके एयर बबल्स जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से पत्तियां पानी में क्या कर रही होंगी, तैर रही होंगी। देखो भैया, मिला या नहीं मिला? ये अलग अलग एनवायरनमेंट की वजह से कि जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में। ये वाला अवस्था की एनवायरनमेंट है यार। एक पानी के अंदर का एनवायरनमेंट है, एक पानी के ऊपर का। पानी के बाहर जो हवा वाली, उसका शेप देखो, और जो पानी के अंदर है उसका शेप देखो। बोलो बेटा, ऊपर ऊपर। ये बताओ, जब रात में हल्की नींद आ रही होती तो क्या करते हो? सच बता दो, फोन पे बातें, नींद उड़ जाती है। कितने लोग करते हैं बातें रात में, देर रात तक? इधर मैं करता हूँ। पूछो किससे? मैं और मेरी तन्हाई दोनों अक्सर रात में देर रात बातें किया करते हैं। कह रहा तन्हाई का नाम बताओ। इधर सुनो, तुम्हारी गुरु माता। हाँ, आप सुनो हमारी बात। हाँ बिल्कुल बात होती, कैसी बात कर रहे हो? यही बोल बोल के दिल को दिलासा दिया जा रहा हूँ कि बात होती है। आप सुनो हमारी बात। इधर सुनो, देखो ना मैं करता हूँ ना फोन आता है। बहुत सिंपल सा रूल है। कहता देखो मैं नहीं करता, इसको मेरा स्वैग मत समझना, मुझे पता है उठेगा नहीं, इस वजह से नहीं करता। अगर मुझे 1% भी लग गया ना कि उठेगा तो मैं ज़रूर करता हूँ 101%। लेकिन मुझे 100% पता होता है पूरी बेल जाएगी और फोन टक से कट जाएगा। तो देखो बेइज्जती जब सामने वाला कर ही रहा है
तो कम से कम साला भविष्य में जब अपन दोबारा एक हो जाएंगे, जब बच्चे होंगे, तो मैं स्वयं बोलूंगा मैं खुद नहीं करता था, तू उठाई भी क्या नहीं, मैंने कब किया तुम्हें कॉल? तो कहेगी ये देखो कितने, देखो गिनो इधर। नहीं, कई बार क्या होता है ना, ऑटो रिडाइल ऐप आता है, उस पर लगा के छोड़ दो तो 300-350 में कॉल ऑटो, मैं सो जाता हूँ लगा के, उठना है नहीं, ऑटो रिडाइल डाल दिया और फिर सो गया 350 डाल के या 353 डाल के, ऐसी वैल्यू डाल दो तो लगेगा अरे कितना प्यार करते, कितना याद कर, होने का पता सो रहा है वो। अब सुनो हमारी बात, देखो प्यार है अच्छी बात है, लेकिन उसे जताना भी आना चाहिए। और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी आगे जा चुकी है तो तरीके तो बहुत सारे हैं। अब समझना, पहले वाले केस में देखो ड्यू टू फेजेस, ड्यू टू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। पहले वाले में देखो ड्यू टू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, ड्यू टू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, ड्यू टू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। पहले वाले में देखो ड्यू टू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, हो गया। कभी तो पास में रहा, कभी तो हो जाना, बस यही सवाल, यही आवाज से नफरत है मेरी उन्हें। देखो दूसरे वाले में ड्यू टू डिफरेंट एनवायरनमेंट, एक पानी के अंदर और एक हवा में। अरे ये भी बताओ ना, पानी के बाहर कहाँ वैक्यूम ना बता दो, हो गया बेटा। प्लास्टिसिटी एक जनरल वर्ड है, ऊपर देखिए। दूसरा है ड्यू टू डिफरेंट एनवायरनमेंट। पूछ कैसे रहो यार, खुद से लिख लेना चाहिए था। ड्यू टू डिफरेंट एनवायरनमेंट, हो गया। बोलो रूट में, मन से बोलिए, रूट में, स्टेम में, लीफ में, अगर अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग अलग अवस्थाओं में, शेप साइज रंग रूप स्वरूप में परिवर्तन आता है तो ये प्लास्टिसिटी कहलाएगा। अब लेकिन अगर लीफ में परिवर्तन आ रहा है, स्पेशली किसकी बात कर रहा हूं, लीफ में, तो इस तरीके की प्लास्टिसिटी को हेट्रोफिली कहा जाता है। हेट्रो का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट, फिल का मतलब क्या हो गया, पत्ती। चलिए अब एनसीईआरटी ओपन कीजिए, लाइए जहां डायग्राम बना उसके ऊपर वाला पैराग्राफ। प्लांट फॉलो, मिला, डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू, अलग अलग रास्ता अपनाता है इन रिस्पॉन्स टू अलग अलग एनवायरनमेंट और अलग अलग अवस्था, टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ताकि अलग अलग संरचनाएं बनाए। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। अंडरलाइन करना एग्जांपल। हेट्रोफिली देखने को मिली, हेट्रोफिली प्लास्टिसिटी नहीं है क्या, है। ज्यादा एक्यूरेट क्या है बेटा, हेट्रोफिली। हेट्रोफिली इन कलंक, कॉटन, लज्जापुर, लाक्स पर कौन पड़ता है उसको, पार लाक्स पर, हट, लज्जापुर, मिला। और धनिया, कोरिएंडर। इन सच प्लांट जुवेनाइल फेज में लीफ का शेप अलग होगा इन कंपैरिजन टू मैच्योर प्लांट। ऑन द अदर हैंड, अभी तक कौन से हाथ से के पेन पकड़े हो, राइट, अब लेफ्ट से कर लीजिएगा। ऑन द अदर हैंड डिफरेंस इन शेप, हाँ, ऑफ लीफ, जो हवा में है और जो वाटर में है, इन केस ऑफ बटर कप, ऑल्सो रिप्रेजेंट हेट्रोफिलस डेवलपमेंट ड्यू टू एनवायरनमेंट। ऊपर ये बताइए, यहां पर पहले वाले में फेस का था, लेकिन दूसरे वाले में किसका है, एनवायरनमेंट। ये बताओ, रात में देर रात अगर आपको जगना है तो आप पता है क्या पीते हो, चाय। सबसे घातक चीज जो आपकी नींद को खराब कर देती है, आपका नींद का पूरा शेड्यूल सिस्टम खराब। 2 बजे चाय पी लो एकदम कड़क, और सबसे अच्छा ब्लैक टी पी लो तो फिर देखो तुम, ब्लैक टी मतलब 3 रेड बुल तुमने चढ़ा लिए, ब्लड प्रेशर बहुत हाई मतलब बहुत हाई हो जाएगा। और ब्लैक टी की आदत डालना मत, बहुत गंदी आदत है, मुझे लग गई थी बीच में। ब्लैक कॉफी पीने की, वही कड़वी वाली, एकदम कड़वी करके, क्योंकि होता क्या है, वो अपने आप में 30 एनर्जेटिक नहीं बेटा, 30-40 सिगरेट फूक ली तुमने, समझो पूरा ब्लड का प्रेशर झाएं, फोकस अलग लेवल पे आ जाएगा। फिर तुम उस फोकस को पाने के लिए बार बार पियोगे और उसके आदी बन जाओगे। वो फोकस धीरे धीरे ऑटोमेटिक डेवलप किया जाता है। कैसे बेटा, ऑटोमेटिक। जैसे तुमने क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक किया है, वैसा ही ये फोकस ऑटोमेटिक धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। क्लियर। माहौल चेंज करने के लिए, माहौल अच्छा करने के लिए हम लोग क्या पीते हैं, कॉफी। किसमें, कप में कि चुल्लू में, अलग अलग माहौल में। बटर कप एग्जाम्पल, अलग अलग एनवायरनमेंट में एग्जाम्पल क्या हो गया, बटर कप। अब बेटा इधर देखिएगा, इधर आइए बोर्ड की तरफ।
सभी प्यारे विद्यार्थियों सुनो मेरी बात। ये मान लो एक सेल है जो मेरिस्टेमेटिक है। मेरिस्टेमेटिक मतलब डिवाइड करने की ताकत है या नहीं है? सेल का राजा कौन है? बोलते ही नहीं हो यार। न्यूक्लियस। पक्का? सेल का राजा न्यूक्लियस है, ठीक। जिले का राजा कौन है? जिलाधिकारी। एक जिले में कितने जिलाधिकारी? एक। विधायक होंगे 4, 8, 7, उससे कोई दिक्कत नहीं, जिलाधिकारी एक होगा, ठीक। वही छोटा वाला गरीब वाला अधिकारी। हाँ, जिसे तुमने कंडामी मार दिया था एक बार, याद आ रहा है? अरे तुम जिंदा हो। हाँ। अब लखनऊ और कानपुर को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया। एक जिले को उतने ही डीएम दिए जाएंगे, एक जिले को, एक जिला ऐसे ही डिसाइड होगा कि भैया वहां पर वो एक डीएम कंट्रोल कर पाए। अब मैं कानपुर डीएम को कहूं तुम कानपुर भी कंट्रोल करो, लखनऊ भी करो, तुम कानपुर की भी ऐसी की तैसी करवाओगे, लखनऊ की भी ऐसी की तैसी होगी। अब अगर मान लो कानपुर को तुमने बड़ा किया तो आपको डीएम 2 रखने पड़ेंगे। बोलते ही नहीं हो यार। जैसे दिल्ली में टोटल 4 डीएम होते हैं, पूरी दिल्ली 4 डीएम के हाथ में होती है। ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और वही बचा। तो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं साउथ दिल्ली। इधर सुनो, तो बेटा अगर मान लो जिला बड़ा हुआ तो अब आपको जिलाधिकारी बढ़ाने पड़ेंगे या घटाने पड़ेंगे? बोलते ही नहीं है यार। बढ़ाने पड़ेंगे। मानते हो या नहीं मानते हो? मान रहे हो? इधर एसपी एक से ज्यादा हो सकता है, डीएम एक ही होगा। जैसे कानपुर में क्राइम सबसे ज्यादा है, वन ऑफ द मोस्ट भयंकर। काकादेव छोड़ दो, ये काकादेव गांव है, ये कानपुर नहीं है बेटा। ये कानपुर में ये गांव माना जाता है, गांव का इलाका है। ऐसा मत कह देना कि कानपुर गंदा है। कानपुर बहुत सुंदर है, जो खूबसूरती मैंने आज तक कभी देखी नहीं, वो अलग बात है। पर ये कानपुर का पिछड़ा पोर्शन माना जाता है, पिछड़ा। इसका जहां तुम्हारी कोचिंग है यहाँ पर कुछ अपोजिट चल रहा था। इसका पुराना नाम रानीगंज था। रानीगंज काकादेव कानपुर। रानीगंज, रानी समझो, है ना? समझ गए ना रानी? अब अरे रानी छोड़ो तू, हाँ राजा की रानी। हाँ सही है, तुम समझ गए, हम समझ गए, बात खत्म। इधर आओ। कानपुर को बड़ा कर दिया गया, बताइए जिलाधिकारी बढ़ाने पड़ेंगे या घटाने पड़ेंगे? कानपुर में क्राइम बहुत ज्यादा हुआ, यहाँ पर एसपी बढ़ा दिया गया, ठीक। यहाँ पर एसपी, अब कई एसपी होते हैं, ठीक, एक ही कानपुर जिले के अंदर। तो सीधी सी बात है, अगर सेल अपना साइज बढ़ाई तो बताइए अब आपको न्यूक्लियस डबल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बोलते ही नहीं हो यार। न्यूक्लियस डबल किया, सेल डिवाइड की, एक से क्या हो गई? 2। तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल या तो डिवाइड करेगी, लेकिन डिवाइड करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब साइज को बढ़ाना। बोलते ही नहीं हो यार। सेल कब एक्सपेंड करेगी? जब सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म बढ़ेगा या घटेगा? तो एक्सपेंशन के लिए आपको करनी पड़ेगी प्लाज्मेटिक ग्रोथ, अर्थात सेल के प्लाज्मा को बढ़ाओगे। प्लाज्मा सेल की दीवारों पर प्रेशर लगाएगा और इस प्रेशर की वजह से सेल क्या करेगी? एक्सपैंड। बोलते ही नहीं हो यार। पक्का? बोलते ही नहीं हो। लेकिन मान लो सेल वापस डिवाइड नहीं कर रही है, अब सेल आगे बढ़ना चाह रही है, मतलब सेल परमानेंट होना चाह रही है किसी पार्टिकुलर। मोटी अपने बगल वाले को बुलाओ। हाँ अब सुनो हमारी बात, हर मोटी खोद दी ऐसे करके। अब सुनो, सेल अब आगे जाकर परमानेंट होना चाह रही है तो उसे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब वो अलग होने जा रही है लोगों से, और उस प्रोसेस का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करेगी तो सेल क्या हो जाएगी? परमानेंट। परमानेंट सेल एक दिन बुढ़ा जाएगी। एक दिन, मुझे क्या देख रही है? एक दिन बुढ़ा जाए, मैं भी जवान हूं, एक दिन बुढ़ा जाएगी और बुढ़ाने के बाद क्या हो जाएगी? डेथ। अभी तो मैं अपने लल्ला लल्ली खिलाने हैं और क्या। इधर देखो, लल्ला नहीं लल्ली, लल्ला सारा खिलाने लायक नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। इधर देखो, अबे वो हमारी ही औलाद होगा, हमारी ही औलाद होगा। अगर होता नहीं, अब सर का बेटा है तो फिर अपने आप प्यार आता है। मैं एक एक बच्चे को बोल दूंगा बेटा गोदी मत लीजिए, खतरनाक है भैया ये। हाँ डेंजर है भाई। पेड़ में ट्रिक याद रखो। अरे मैं एक बात बता रहे, क्या मैंने कुछ बोला था ना? आओ बेटा। पी से प्लाज्मेटिक ग्रोथ। खुशखबरी कब है?
खुशखबरी, इधर आओ। प्लाज्मेटिक ग्रोथ, ई से एक्सपेंशन, डी से डिफरेंशिएशन और एम से मैच्योरेशन। पेड़ में ट्रिक, अरे ये सब प्रियंका लिख नहीं रही हो। एक हमारी स्टूडेंट थी, उसका नाम भी प्रियंका था, पूरा नाम मत पूछना बस, और खतरनाक नाम था, बताएंगे। पी से प्लाज्मेटिक ग्रोथ मिला, प्लाज्मेटिक ग्रोथ की वजह से एक्सपेंशन हुआ या इलॉन्गेशन बोल दो, फिर डिफरेंशिएशन हुआ, मैच्योरेशन, मैच्योर सेल बुढ़ा गई, बुढ़ाने के बाद देखो कब्र बनी है, देखो कब्र मिली बेटा, बस वहीं जाकर पेड़ क्या हो जाएगा आपका, मरमुरा जाएगा। मरेगा कि मुराएगा बेटा? अच्छा दोनों होगा, वेरी गुड। अब आप लोग एक काम करिए, एक साफ सुथरा चमचमाता पेज निकालिए, लास्ट टॉपिक ऑफ 11th एनसीईआरटी। इसके बाद प्रीजेंटिक्स चालू हो जाएगी तड़तड़ाते हुए। कब से बताएंगे, कब से? सबसे लास्ट में। अब कुछ नहीं, एक लेक्चर है वो। हमने कहा था जिसने प्लांट फिजियो रिवाइज नहीं किया है वो डर जाओगे अब तुम। ये लास्ट टॉपिक है, आज चलेगा, कल 1 घंटा चलेगा, खत्म। इसके बाद अगर तुमने किया है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का रिवीजन कायदे से चपक के एकदम डायग्राम ड्रॉ कर करके, तो तुम्हें डिप्रेशन नहीं आएगा। जैसे ही तुम कक्षा 11 की एनसीईआरटी रखोगे और 12 की उठाओगे चमचमाती हुई, तो 11वीं वाली तुम्हें इतना डिप्रेस कर देगी, अपने सर ने इतना बढ़ा दिया तो खत्म हो गया, 12वीं में तो है ही नहीं जाता। और जहां जेनेटिक्स खत्म हुई वहां 1-1, 2-2 लेक्चर के चैप्टर हैं, जो बड़े चैप्टर हैं वो 5 लेक्चर के। सारा खेल 11th में हो जाता है। 11th में क्योंकि याद भी करना पड़ता है और समझना भी पड़ता है, वहां समझना ही समझना है। और 12th इज वेरी इजी इन कंपैरिजन टू 11th। अब बेटा वहां पर लिखिएगा, मेरी बुक का है, मेरी बुक का है, चोर कोमल गुप्ता कहाँ की हो तुम? तो हमें लगती हो मरकरी या प्लूटो, वहीं पर इतने बड़े लोग पाए जा सकते हैं। लिखिएगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पीजीआर ऑब्लिक फाइटो हार्मोन्स, ऑब्लिक फाइटो हार्मोन्स ऑब्लिक प्लांट हार्मोन्स, ऑब्लिक प्लांट हार्मोन्स। ब्रैकेट में लिखिएगा स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट में स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स, फाइटो हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, ब्रैकेट में स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स। पांच पार्ट में फाड़ दीजिए इस हेडिंग को। अरे 5 एरो लीजिए। पार्ट नंबर पहला, पार्ट नंबर पहला, पहला लिखिए इंडोल कंपाउंड्स, इंडोल कंपाउंड्स। इंडोल एक ग्रुप है, जैसे बेंजीन है ना वैसे इंडोल है। इंडोल कंपाउंड्स, इनसे कौन कौन बनता है? इंडोल कंपाउंड लिख लिया। अब नीचे की तरफ एरो लगा के लिखो ऑक्सीजन। और इंडोल कंपाउंड के ही डेरिवेटिव है ऑक्सीजन। डेरिवेटिव समझते हो? जैसे क्लोरोबेंजीन, बेंजीन का डेरिवेटिव है ऑक्सीजन, कर लिया। अगला लिखो एडेनिन डेरिवेटिव। एडेनिन, जो एडेनिन ग्वानिन वाला एडेनिन है, एडेनिन डेरिवेटिव कौन सा? हाँ, अगला भैया अगला, इंडोल कंपाउंड से कौन बनता है? ऑक्सीजन। एडेनिन डेरिवेटिव कौन सी नीन? हाँ, एडेनिन डेरिवेटिव N6 फॉस्फोरिल एमाइन, ब्रैकेट में लिखिए, हाँ उसी के नीचे ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए N6, N सुपरस्क्रिप्ट में 6, सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर, N6 डैश
फरफ्यूरिल, FUR, 2 बार फर कर दो, FUR, फर YL, फरफ्यूरिल। N6 फरफ्यूरिल अमीनोप्यूरीन के कंपाउंड का नाम है, जो याद रखना है तुम्हें। N6 फरफ्यूरिल अमीनोप्यूरीन ऑब्लिक काइनेटिन, इसी का दूसरा नाम काइनेटिन है, यह हार्मोन का नाम है। N6 फरफ्यूरिल अमीनोप्यूरीन ऑब्लिक काइनेटिन का ही दूसरा नाम। ब्रैकेट बंद करो, ब्रैकेट बंद कर लिया, ब्रैकेट बंद कर लिया। तीसरा कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव, कैरेट मतलब गाजर, हाँ गाजर का हलवा। कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव, नीचे एरो लो, इससे कौन डिराइव होता है? अब्बा, एब्सिसिक एसिड, शॉर्ट में कहा जाता है अब्बा, ABA, एब्सिसिक एसिड। हो गया। चौथा टर्पीन्स, आपने सुना होगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट, याद आया? टर्पीन्स, इनसे कौन बना होता है? जिब्रेलिक एसिड। प्लांट में से 5 ही हार्मोन पढ़ने हैं और हम लोगों में हार्मोन यार, वो घर पे भी नहीं रखा है रिकॉर्डर, कार में भी नहीं रखा है। अब उसको चेक कर लो, इधर भी और उधर भी। आज दे देना चाहे जो हो जाए, वरना मेरे व्हाट्सएप पे ना 90% मैसेज होते हैं, सर पोडोकास्ट दे दो। 90% मैसेज, सर पोडोकास्ट दे दो। सुबह उठो पोडो, तरह तरह की फीलिंग आने लगती है। टर्पीन्स लिखा, जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक। एक बचा होगा, ये बचा है ना, इथाइलिन। ट्रिपल टिक मार लो, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। इथाइलिन गैस है कि लिक्विड? ब्रैकेट में लिखो गैसियस, इथाइलिन गैसियस। पहले दोनों जो तुमने लिखे हैं, उन दोनों को गोले में लो। पहले दोनों जो तुमने लिखे हैं वो पूरा एक बड़े से ब्रैकेट में लो और नीचे लिखो। नहीं समझ पाए आप लोग? ऐसे ही ब्रैकेट ले लो पूरे कंटेंट को और नीचे लिखो ग्रोथ प्रमोटर्स। आज सुबह मेरे पास एक फोन आया, हम लोग जब घर से आ रहे थे तो हमको कहे कि हेलो सर, मेरा जो है UPPCS का लास्ट अटेम्प्ट है सर, जूलॉजी ऑप्शनल का कोर्स खरीदना था आपसे। ठीक, तो मेरे मुंह से निकला, भैया मेरे मुंह से बेटा निकल ही नहीं पाया, अरे तेरा UPPCS का लास्ट अटेम्प्ट बोले, तू 40 साल का बूढ़े और मेरे को सर बोल रहा है। और भाई अंदर ही अंदर खुशी भी हो रही थी, जब अपने से उम्र से बड़ा आदमी आपको सर बोले तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता? कभी कोई बोला ही नहीं साला, हमेशा गाली देके संबोधन मिला है। बोलेगा सब कुछ बोलेगा, टाइम लगेगा। लिखा ग्रोथ प्रमोटर्स। उसके बाद जो दो हैं उनके लिए लिखिए ग्रोथ। पहले दोनों तुमने क्या लिखा है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक। अब जिब्रेलिक एसिड किस नंबर पे लिखा है? चौथे। कोई नहीं, हिम्मत से काम लीजिए। ग्रोथ प्रमोटर, एरो लगा दो आगे, उसी का आगे एरो लगा दो, लिखो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ग्रोथ प्रमोटर, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों ग्रोथ प्रमोटर है, ग्रोथ कराएंगे। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये ग्रोथ कराएंगे। ग्रोथ कराएंगे मतलब सेल डिवाइड कराएंगे या नहीं कराएंगे? कराएंगे। हो गया। अगला लिखो अब्बा तो साला प्योर इनहिबिटर होता है, कुछ भी करो अब्बा को अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी कह लो अब्बा से।
अब्बा मानते ही नहीं, अब्बा के शादी करनी है, करने नहीं दे रहे। लिखो ग्रोथ इनहिबिटर अब्बा। अच्छा कितना भी अच्छा कर लो पापा खुश नहीं होते ना? हाँ होते हैं। अच्छा देख रहा चेहरे से। ग्रोथ इनहिबिटर डैश अब्बा एब्सिसिक एसिड या कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए। इथाइलिन के लिए अलग से लिखिएगा, बहुत प्यारा है। बोथ प्रमोटर एंड इनहिबिटर, कुछ चीजों को प्रमोट कराएगा, कुछ चीजों को इनहिबिट कराएगा। बोथ प्रमोटर एंड इनहिबिटर, प्रमोटर भी है इनहिबिटर भी है भाई साहब। कितनी मजेदार बात है, कितनी ज्यादा मजेदार बात है भाई, मजा आ रहा है भाई। गैस है, किसी को बढ़ाएगी और किसी को घटाएगी। बट बेटा इंग्लिश में लिखना है, बट लार्जली इनहिबिटर, बट लार्जली इनहिबिटर, लार्जली इनहिबिटर। हो गया भैया, लिख लिया, लिखा। डेवलपमेंट लिख के दो भागों में चीर दीजिए, डेवलपमेंट लिख के दो भागों में चीर दीजिए। डेवलपमेंट दो तरीके से कंट्रोल होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। दो चीजें प्लांट का डेवलपमेंट कंट्रोल करती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में लिखिएगा लाइट टेम्परेचर वाटर ऑक्सीजन न्यूट्रिशन, लाइट टेम्परेचर वाटर ऑक्सीजन न्यूट्रिशन। मोबाइल चार्जिंग में लगा दो यार, खोपड़िया इसे हिलाओ बस, तुम लगा दो चार्जिंग में। पहले का आता था जानते हो, गुड्डा गुड्डी आते थे साथ में, मेला में हम खरीदने जाते थे। गुड्डा के गर्दन में स्प्रिंग लगा होता था, हम लोग इसको ऐसे करते थे, वो ऐसे करता था। लिखो लाइट वाटर टेम्परेचर ऑक्सीजन, लाइट वाटर टेम्परेचर ऑक्सीजन न्यूट्रिशन। अब इंटरनल में लिखिए, पहला प्लांट की ग्रोथ होगी या नहीं होगी, वो सेल के अंदर बताओ कौन सी ऐसी चीज है जो कंट्रोल कर रही होगी? प्रोटीन। न्यूक्लियस में कौन? न्यूक्लियस में कौन? लिखो पहला इंटरनल में, पहला इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर इंट्रासेलुलर। ब्रैकेट में डीएनए। सर डीएनए इंटरेस्टिंग केमिकल है ना, बहुत ना, पता कुछ नहीं बस बहुत। अच्छा तुम में से अगर कभी कोई गलती से टीचर बन गया तो कैसे, कितने मन से मेरी लाइन छेपेगा ना, ब्रह्मांड में तीन चीजें जितना पढ़ लो उतना कम है, डीएनए, ब्रेन और स्वयं ब्रह्मांड। सीधे सीधे लाइन शेप दोगे ना, कोई से पूछेगा डीप की बताइए ऐसा आपने क्यों सोचा, सोचा क्यों? चलो बेटा फालतू बातें मत करिए, इधर आई बोल देखिए। लिखिएगा, लिखिएगा। आज 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 कई लोग जो टीचर बने बैठे ना, आज मतलब बच्चे से डाउट पूछा, और डाउट बच्चे, कई बच्चे होते हैं ना, डाउट नए नए बना देते हैं, तो लिख के धीरे से व्हाट्सएप मारता है कि बेटा क्लास के बाद पूछ लीजिएगा। उतने वो डाउट, सर जी इसका आंसर क्या होगा? हम पैसा लेते हैं पूरा, ऐसे नहीं, फ्री में कोई सेवा नहीं। लिखो, कर लिया। दूसरा इंटरसेलुलर, दो सेल के बीच में जो इंफॉर्मेशन ले जाए, इंटरसेलुलर, 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 ब्रैकेट में लिख लो इंटरसेलुलर कौन? पीजीआर, हार्मोन। इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर हो गया। मेरी मानिए हार्मोन के नोट्स बना लीजिए, मजा आ जाएगा।
आइए अब मेरी बात सुनिएगा। इधर इधर एक आपने घास देखी होगी जो लोग अपने लॉन में लगाते हैं। यहाँ घरे नहीं, लॉन की बात कर रहे हैं। अब सुनो हमारी बात। लोग लॉन में घास लगाते हैं। उस घास पर दो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किए। एक का नाम था चार्ल्स डार्विन और उन्हीं की औलाद थी फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने एक घास का प्लांट लिया, ठीक है। घास मोनो को, देखो हार्मोन आपको कठिन लगता है, विश्वास कीजिए आपका हार्मोन आपकी नसों में डाल दूंगा। मैं हार्मोन बोलूंगा, आप पटाख से बोल दो कि सर ये वाला हार्मोन, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा और मेरे साथ बोलना भी पड़ेगा। बोलो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने कैनरी ग्रास पर एक्सपेरिमेंट किया। ये लेटरल मतलब बगल होता है क्या? बगल, बगल, लेटरल मतलब बगल। अगर एक साइड के बगल की बात करो तो यूनिलेटरल या बाईलेटरल? बाईलेटरल। कुछ भी बोले जा रही चूतिया। एक तरफ अगर तुम कोई चीज कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? यूनिलेटरल। बेटा मोनोकॉट, मोनोकॉट इधर देखो बेटा, इधर 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 बेटा इधर। मोनोकॉट की स्टेम के टिप को बोलते हैं कॉलियोपटाइल। बेटा सिर्फ पटाइल मत याद रखना, कॉलियो भी याद रखना। समझ गए बात को? समझ गए बात को? अब सुनना, इन्होंने एक टारच ली, एवरेडी का सेल लगाया। दिखेगी बेटा, अभी लाइट जली नहीं ना। और इन्होंने इसके ऊपर टॉर्च से लाइट मारी। एक तरफ डालना है कि दोनों तरफ डालना है? हाँ, एक तरफ डालना है कि दोनों तरफ डालना है? देखो आपका उसमें भी दिखाया है, देखो टारच की लाइट डाला है, देखा। अब हुआ क्या, जिस तरफ से टॉर्च की लाइट डाली जा रही है, भाइयों बहनों इधर ओए पीछे वाले, हार्मोन से सवाल कंफर्म है। जिस तरफ से टॉर्च की लाइट डाली जा रही है, समझिएगा, कॉलियोपटाइल अर्थात इसके स्टेम की टिप उसी की तरफ झुक गई और ये हैरान और परेशान। अब कॉमन सेंस लगाना, इधर देखो सब लोग ऐसे हाथ करो अपना। आप लोग नहीं भी करेंगे तो चलेगा, आप लोग का हाथ मतलब खत्म है। ऐसे करिए, ऐसे कर लिया। मान लो मेरा इधर वाला हाथ थोड़ा सा बढ़ जाए, इधर वाला हाथ थोड़ा सा बढ़ जाए, पूरा नहीं, हाथ पूरा नहीं बढ़ रहा है, एक तरफ का हाथ बढ़ जाए। चुप रहे, बड़ा समझ गया। मतलब इधर वाला पोर्शन थोड़ा और आगे हो जाएगा। फिर अगर इधर वाला पोर्शन थोड़ा बढ़ जाए लेकिन इधर वाला ना बढ़े, फिर सुनो, इधर वाला बढ़ जाए लेकिन इधर वाला ना बढ़े, इधर वाला बढ़ जाए लेकिन इधर वाला ना बढ़े, मेरा मानना मेरा हाथ ऐसे झुक जाएगा। एक बार ऐसे करके देखो, करो, ऐसे करो, बोलो इधर वाला बढ़ गया तो सीधी सी बात है प्लांट इस तरफ झुकेगा। ठीक, मतलब जिधर का बढ़ेगा उसके अपोजिट, उसके अपोजिट की उसकी तरफ, उसके अपोजिट। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आप दिमाग लगाइए, आप हैं चार्ल्स डार्विन और मैं नहीं नहीं नहीं, और आप ही हैं फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स भी आप ही हैं, फ्रांसिस भी आप ही हैं। अगर प्लांट लाइट की तरफ झुक रहा है, ए प्रधान हारना तय। अब इधर सुनो, अगर सचमुच हार जाएगी कितना गरियाएगी ना, ए पापा जाना था हमारे गुरु जी, हम पहले कही दे रहे हैं उन्हें मुंह जाऊन है ना, प्रधानी चला गया, बताओ अब स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो कैसे चले। अब सुनो, अब इधर सुनो हमारी बात। कहते हैं इधर देखो, इधर 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 इधर, ये अगर इस तरफ झुक रहा है, अगर कोई रोशनी की तरफ झुक रहा है, अरे एक बात बता रहे हैं, मतलब रोशनी की तरफ वाली साइड लंबी हुई कि उसके अपोजिट। उन्होंने तुरंत दिमाग लगाया, कोई ना कोई ऐसा केमिकल है, कोई ना कोई ऐसा केमिकल है जो रोशनी से दूर भागता है और वही प्लांट में क्या कराता होगा? ग्रोथ। क्योंकि भाई रोशनी की तरफ भाग रहा होता तो प्लांट को इधर झुकना चाहिए था,
अरे यार, कोई बहुत बड़ा कॉमन सेंस नहीं लगा रहा हूं भाई। वो रोशनी से दूर भागा वो केमिकल, मान लो इधर आ गया, प्लांट के इधर वाले पोर्शन की क्या हो गई, ग्रोथ, और प्लांट ऐसे झुक गया। समझ गई रोली? नहीं समझी? मैं बोलेगी तुझे से पूछ रहा हूं, समझ गई ना? अच्छा इधर देखो, अगर वो प्लांट रोशनी की तरफ भाग रहा होता, वो केमिकल रोशनी की तरफ भाग रहा होता, तो इधर वाला पार्ट ग्रो करता और प्लांट इधर झुकता, लेकिन इधर ना झुककर वो रोशनी की तरफ झुका। वो रोशनी की तरफ झुक गया भाई, एक तरफ रोशनी से भाग भी रहा है, रोशनी से वो केमिकल क्या है भैया, भाग रहा। अब भाग के इधर आया, इधर वाला पोर्शन ग्रो कर गया, तो सीधी सी बात है प्लांट क्या हो गया, रोशनी की तरफ झुक गया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आखिर वो केमिकल कौन है। अब रीड करो एनसीईआरटी, ये नोट्स बनाओगे, मजा आ जाएगी, पैसा वसूल भाई साहब। हेडिंग डालो ऑक्सिन, AUXIN। AUXIN, ऑक्सिन। बोले? लिखो पहला पॉइंट। क्या उन्हें पता था कि उन्होंने प्लांट ग्रोथ हार्मोन खोज लिया? उन्हें ये सब कुछ नहीं पता था। हाँ, गलत बात मत करो। लिखो, चार्ल्स डार्विन और हिंदी वाला और उनका पुत्र और उनका सन, डॉटर कुछ करी है जिंदगी में? नहीं करी है। एक का नाम आज तक तुम लोग का है, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी क्या है? अरे चार्ल्स डार्विन और उनका सन फ्रांसिस डार्विन। कितने सुंदर नाम होते हैं ना। इनका नाम क्या? तना चौरसिया। हम लोग कैसे नाम होते ना, मोहन, सोहन, तनय, चंचल, अंकित। इनका देखो, चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन, क्या नाम लगता है। नाम हमारा अच्छा है, लेकिन नाम मेरा पूरा अच्छा लगता है, सिर्फ साहिल नहीं मजा आता। साहिल लगता है कोई लड़का है, जब पूरा था साहिल सिद्दीकी तब लगता है हाँ कुछ है, चार्ल्स डार्विन और उनका सन फ्रांसिस डार्विन ने जब चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, ये कह रहे फ्रांसिस चार्लिन, अबे ऐसे चूतियों के बीच बैठे भाग। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने जब लिखा कैनरी ग्रास पर, किनारे नहीं बेटा, कैनरी, दूब घास, CANARY, दूब घास जानते हो ना, जो गणेश जी को चढ़ाई जाती है। क्यों? हाँ समझ गए, लास्ट ईयर रमिश पढ़ी हो। कैनरी ग्रास पर यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन किया। सर इससे अच्छा नहीं किया होता, इतना लंबा कर दिया। यूनिलैटरल, एक तरफ यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन किया, तब कैनरी ग्रास का कॉलियोपटाइल, तब कैनरी ग्रास का कॉलियोपटाइल लाइट की तरफ बेंड हो गया, लाइट की तरफ बेंड हो गया, लाइट की तरफ बेंड हो गया, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय, नो, ऑक्सीजन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम, फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम, बहुत सही जगह से निकाला गया, देखना, ह्यूमन यूरिन।
ऑक्सिन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम मानव मलमूत्र, नहीं बेटा पीछे वालों, मानव मलमूत्र की मानव मूत्र। चलो लिखो बेटा, फर्स्ट आइसोलेटेड बाय ह्यूमन यूरिन। अगला पॉइंट, फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। चाहो तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दो, अगर मेरी नोट्स होती मैं दे देता कन्फर्म। मैं अपनी नोट्स किसी को दिखा नहीं सकता, बस ये समझो। एक बार मेरी नोट्स एक मेरी क्लासमेट ने मांग ली थी, बताया ना, बहुत बवाल हो गया था यार। अरे हर चीज़ एकदम ड्रामेटिकली लिखी रहती थी। अब ह्यूमन यूरिन में कुछ ना कुछ हो जाता, कुछ ना कुछ हो ही जाता, बन ही जाता, कुछ ना कुछ हो ही जाता। लिखो अगला, ऑक्सिन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड ह्यूमन यूरिन से हुआ है, लेकिन अब पूछ रहा है ओट सीडलिंग से किसने किया। ऑक्सिन वॉज आइसोलेटेड बाय FW वेंट, गो वेंट गॉन, निकाल लिया। ऑक्सिन वॉज आइसोलेटेड, फर्स्ट आइसोलेटेड नहीं है ये, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड बाय FW वेंट। प्लांट में सबसे पहले इन्होंने ही निकाला है। FW वेंट, वेंट WENT, गो वेंट गॉन, निकाल लिस। फ्रॉम टिप ऑफ कॉलियोपटाइल, फ्रॉम टिप ऑफ कॉलियोपटाइल, फ्रॉम टिप ऑफ कॉलियोपटाइल हो गया। फ्रॉम टिप ऑफ कॉलियोपटाइल ऑफ ओट सीडलिंग। ओट जानते हो क्या? कह रहा ओट जानते हो? कह रहा हाँ। क्या कह रहा? खाने वाला। बाय ओट सीडलिंग फ्रॉम टिप ऑफ कॉलियोपटाइल ऑफ ओट सीडलिंग, कर लिया। अब हेडिंग, छोटी हेडिंग, ऑक्सिन बड़ी हेडिंग, उसके अंदर मीनिंग, ऑक्सिन का मतलब क्या है। मीनिंग ऑक्सिन पूछेगा मतलब क्या है। टू ग्रो, ब्रैकेट में ग्रीक लिख लेना, ग्रीक वर्ड है ये। टू ग्रो, किसी चीज की ग्रोथ होना। बड़ी सुंदर नोट्स बनवाऊंगा, पागल हो जाओगी। ब्रैकेट में लिखो टू ग्रो, जो ग्रोथ कराए। ब्रैकेट में लिखिएगा टू ग्रो। अगला डेरिवेटिव ऑफ, ब्लैक पेन से, डेरिवेटिव ऑफ, लड़कों एक ही में तुम रोन दो। डेरिवेटिव ऑफ डैश इंडोल कंपाउंड्स, इंडोल कंपाउंड्स के डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव ऑफ इंडोल कंपाउंड्स, प्रोडक्शन, प्रोड्यूस कौन कर रहा है? एनसीईआरटी गंधवा दी है इसको। हमने गंदगी साफ करके बाकायदा पूरा उसमें हाइप, वो क्या बोलते हैं, फिनाइल उनाइल डाल के पूरा सही किया है। लिखो क्या लिखा? प्रोडक्शन। लिखो रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स। रोली तुम हंसो नहीं, तुम पढ़ती नहीं हो, बस हंसती हो। क्या बोल रही हो? क्या कह रही? कह रही है मेरा देखना है। क्या कह रही? हम ही देखने आए हैं। मेला देखने? अच्छा, अगला लिखो रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स। लिखा? ये सही दौर नहीं आता। रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स कर लिया। रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स। अब ऑक्सिन लिख के दो भागों में फाड़ दो, दो भागों में चीर दो। चीरा बेटा? पहला लिखो नेचुरल, दूसरा लिखो सिंथेटिक। पहला लिखो नेचुरल, दूसरा लिखो सिंथेटिक। ये तुमने शर्ट पे जो अपना फोटो बनवाया है, सुनो तो तुम ही से बोल रहे हैं। सुनो, अरे फोटो हम वही सेलेक्ट करते हैं ना जो हमारा बेस्ट होता है। ये बेस्ट है, ये इसको बेस्ट कहते हैं। अबे उससे ठीक तो अभी लग रहे हो। लिखो फुल मेकअप होती है, लिखो नेचुरल और दूसरा लिखो आर्टिफिशियल। पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल।
सिंथेटिक। आंखों में पेशाब आ गई बेटा। नेचुरल में लिखो एग्जाम्पल। नेचुरल मतलब जो आप सीधे एनिमल से लेंगे प्लांट से, चाहे जिससे लो, दोनों में होता है। एग्जाम्पल नेचुरल में IIA लिखो इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड IIA। हाँ IIO। क्या हुआ ट्विन सिस्टर, तुम लोग का लड़ाई हो गया क्या? नहीं हुआ तो तुम लोग का अलग अलग लड़ाई करो, एक दूसरे को घूमता हुआ मारो। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, इंडोल एसिडिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। हाँ नेचुरल में दोनों नेचुरल है। हाँ नहीं एग्जाम्पल नहीं, डेफिनेशन है। ये कुछ लोग की चुल होती बोलने की, एग्जाम्पल है, डेफिनेशन है। नहीं बेटा ये नेचुरल की ये डेफिनेशन है। इंडोल एसिडिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड लिखा। आप उधर लिखो, मजा उधर आएगा। नैप्थलीन एसिडिक एसिड सिंथेटिक में, आर्टिफिशियल में तो नहीं लिख रही। लिखो नैप्थलीन एसिडिक एसिड, नैप्थलीन एसिडिक एसिड, मैं हाँ किसी से बात करते रहो, बीच में क्या बोलो मैं पागल हो जाऊंगा, सारा डर जाएगा। नेफिलीन एसिडिक एसिड कॉमा 2,4 डाइक्लोरोफीन ऑक्सी एसिटिक। लिखो 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी 2,4 डाइक्लोरो। डाइक्लोरो में मतलब कितनी क्लोरीन हुई? एक दूसरी पोजीशन पर एक चौथी। 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी, ये एक ही में पूरा। PHENOXY, PHENOXY फिनॉक्सी एसिडिक ACETIC 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिडिक। कर लिया? फिनॉक्सी एसिडिक। ये बताओ ऑक्सीजन ग्रोथ कराता है तो एग्रीकल्चर में काम आएगा या नहीं आएगा? लिखो नोट अलग से भैया, हो गया। हाँ बेटा जो लिखे हो ना उसके जस्ट ऊपर ही चढ़ाना, एकदम वर्ड टू वर्ड लिखो नोट। बिटिया तुम लोग हमारी तारीफ करती हो कि नहीं? हाँ क्या फर्क पड़ता है, पढ़ोगी यही। लिखो नोट, पहला लिखिएगा ऑक्सीजन is an important hormone for growth, is an important hormone for growth। NCERT गंधवा के लिखिए, हम उसको सिस्टमेटिक कर रहे हैं। ऑक्सीजन is an important hormone for growth of plant, that's why used extensively, बहुत व्यापक रूप से, that's why used extensively हो गया। यूज एक्सटेंसिवली व्यापक रूप से, इन एग्रीकल्चर खेती में, कृषि में, इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जानते हो? सब्जियों का विज्ञान हो गया। एंड हॉर्टिकल्चर कर लिया। ट्रिपल टिक करके अगला पॉइंट लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डबल लिमिटेड कॉमा में लिख लो। कोई भी ग्रोथ हार्मोन
डैश सबसे खूबसूरत लाइन 1 करोड़ रुपए की। 1 करोड़ रुपए सूखे की लाइन है बेटा, सूखा 1 करोड़, सूखा बेटा सूखा। कोई भी लिखा ग्रोथ प्रमोटर डैश, लिखिए जवानी जल्दी लाएगा। हा, लिखिए तो मतलब सीड जल्दी बनेंगे कि देर में? जल्दी। अरे जल्दी बनेंगे। सीड जल्दी लाएगा, वही भैया वही है जवानी। सीड जल्दी लाएगा। 1 अरब रुपया का नोट से कीमत बढ़ गया, शेयर मार्केट हो गया ये साला। जवानी जल्दी लाएगा, करा हाँ, जवानी जल्दी लाएगा, फल फूल जल्दी बनेगा। जवानी जल्दी लाएगा, कितनी बार सुनवा रहे हो? जवानी जल्दी लाएगा कौमा देर तक रुकवाएगा। जवानी में अब तने बाबू सबसे पहले हमें कहेंगे सर जी कौन सा दवा है ये, हमको खदीर दो। क्यों है कटिया? लिखो जवानी जल्दी लाएगा, देर तक रुकवाएगा, काफी लंबे समय तक जवान रहोगे, खूब फल फूल दोगे। हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा बहन। देर तक रुकवाएगा और बूढ़ों को हटाएगा और बुढ़ापे को हटाएगा, पुरानी पत्तियां पुराने फल फूल को हटा देगा। ये सब के लिए लागू है। बूढ़ों को हटाएगा। तो बताओ मैच्योरिटी पीरियड अब ज्यादा समय तक रहेगा या कम समय तक? सो आगे सो डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करिए। सो दे हैस्टेंस, सो दे हैस्टेन, हैस्टेन मतलब बढ़ावा, हैस्टेन HASTEN। सो दे हैस्टेन। सर इंक्रीज लिखा देते सर, नहीं बेटा नहीं हो पाएगा। दे हैस्टेन मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड लंबे समय तक रहेगा। तो फल फूल ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे? बोलते ही नहीं है यार। हो गया? लिखो यूज ऑफ ऑक्सीजन, लास्ट हेडिंग खत्म। ऑक्सीजन इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड नेचुरल है। नेप्थलीन एस्टिक एसिड, नेप्थलीन की गोलियां आती हैं आर्टिफिशियल जो बन के आती हैं, वो सिंथेटिक का एग्जांपल हो गया। और 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक। बोलो भैया एक बार मेरे साथ बोलो 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक। 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक। 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक। 2,4 के बाद सीधे एसिटिक नहीं बोलना था, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक। कर लिया? ये बताओ किनके किनके घर में प्लांट लगे हैं? गमले में एक आध प्लांट लगे होने को प्लांट नहीं कहते हैं। इधर देखो, हमारी माता जी और हमारी जो बहन है, बहन मतलब मम्मी की बेटी, ये दोनों प्लांट कितने शौकीन हैं कि साला जितने में घर नहीं है उसके ट्रिपल में प्लांट लगे। हाँ, और क्या सांप बिच्छू हमको इससे डर लगता है तो हम कभी इसीलिए घर नहीं जाते। तो अभी क्या है, अरे पूरे प्लांट ही प्लांट लगा है। तो मेरी बहन क्या करती थी, वो क्या करती थी, वो ऐसे गुलाब का प्लांट रहता था तो उसको स्टेम कट कर ले, स्टेम कट करके जमीन में गाड़ दे। ठीक, हाँ कलम बोले तो कलम देख रहे हो सनाहोल। अब क्या हुआ, गाड़ दिया और ऊपर कुछ छिड़क देती थी वाइट पाउडर। वो वाइट पाउडर एक्चुअली में ऑक्सीजन था। ऐसे ही बगनवेलिया के साथ तो मैंने किया है अपने इन्हीं हाथों से मैंने जन्म दिया था एक बगनवेलिया के प्लांट का। पता था जीवन में इसके बाद कुछ जन्म दे नहीं पाऊंगा, लो यहीं से शुरुआत कर लें। तो मैंने एक बगनवेलिया के मेरे ऊपर मत हंसो, पहले जाके भैया से बात करो। इधर हमसे कह रहे जल्दी आओ भैया, नहीं मामला गड़बड़ है, आपके ऊपर ऑक्सीजन भी असर नहीं करेगा। इधर हाँ बेटा, आप सुनो, कहते हैं आप इधर देखो, नहीं नीचे से काटेंगे तो सही है, पर क्या काटेंगे ये पूछ लिया करो। तो आप सुनो तो, अरे नीचे पाँव है, उंगलियां हैं। अब सुनो तो हमारी बात।
अरे वो बोलते हैं ना कि नीचे से काटेंगे, नीचे से काटेंगे। साहिल को बोल देना नीचे से काटेंगे, हम कह रहे हद हो गई यार। हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इधर आओ। ऐसे मत बोला करो बेटा तुम लोग। स्टेम कट करा मैंने बगनवेलिया का, मिट्टी में डाला, ऑक्सीजन डाला और फटाक से रूट निकलना चालू। तुरंत नहीं, मतलब 2-4 दिन लगेगा। पहला काम उगलाना। पहला लिखिए इनिशिएट मतलब बेटा खत्म कराना। ओ वाह, व्हाट अ नॉलेज। शुरू से इतने तेज थे, तभी आ गए। लिखो इनिशिएट रूटिंग, रूट का निकलना रूटिंग, शूट का निकलना शूटिंग। इनिशिएट रूटिंग हो गया। इन स्टेम कटिंग, जिससे प्लांट को जल्दी जल्दी लगाएंगे, ढेर सारे बच्चे करेंगे, मजा आएगा। हो गया। अब बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ट्रिपल टिक मार लो इस पे। पाइन एप्पल का केस है, बीचों बीच लिखना पाइन एप्पल। सुना बेटा एप्पल के बड़े भाई पाइन एप्पल के बड़े भाई हैं। कसम से यार, गांजा मांजा पी के आती हैं लड़कियां। इनिशिएट फ्लावरिंग कौन कराएगा? फ्लावरिंग की शुरुआत। प्रमोट फ्लावरिंग, उसको बढ़ावा देना। अच्छा आपने कभी देखा है, अगर अनानास देखा है, इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं, देखा होगा ना। हर एक ब्लॉक एक फ्रूट होता है। पूरा अनानास एक फल नहीं है। पहले पढ़ाता था मैं कंपोजिट फ्रूट्स, अर्थात जब छोटे छोटे फ्रूट जुड़कर एक बड़ा फ्रूट बना लें तो ऐसे फ्रूट को कंपोजिट बोलते हैं। तो बेटा लिखो, आगे लिखो सिंक्रोनाइजिंग, इसी का तीसरा पॉइंट सिंक्रोनाइजिंग। अच्छा लिख दें सर, जो लिखना था वो लिख नहीं रहे हो, सरल वाला लिख डाले आप। आओ। अच्छा अपनी बेइज्जती खुद से करना मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट, सारे फ्रूट सेट को एक के ऊपर एक लगाना। सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट। पहले तीसरे में डैश करके लिख लो इथाइलिन। पहला तीसरा काम है इथाइलिन का। शुरुआत गैस से, अंत गैस से। हो गया। अबे पहले फ्लावर की शुरुआत होगी, फिर फ्लावर फ्रूट बन जाएगा। सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट, छोटे छोटे फ्रूट को एक के ऊपर एक लगाना। प्रमोट फ्लावरिंग लिखो ऑक्सीजन। प्रमोट फ्लावरिंग ऑक्सीजन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बरखुदा भैया हो जाए तो बताओ। हो गया। ये बताओ ऑक्सीजन शूट एपेक्स पैदा करता है कि रूट एपेक्स? दोनों। पक्का? अब इधर देखो बेटा, सभी लोग देखो। दिवाली में तुम लोग घर जा रहे हो? अरे वाह, हमारे घर चलोगे? हम खुद घर नहीं जाएंगे तो तुम्हें कहां से ले जाए? इधर आओ। दिवाली ये सब बड़े खूबसूरत मौके होते हैं अपने पेंडिंग वर्क निपटाने के। ये बात बहुत फैक्ट है। दिवाली से खूबसूरत दिवाली बाद कोई मौका नहीं मिलने वाला। दिवाली तक जेनेटिक्स चली जाएगी आपकी, फिर 11वीं 12वीं खत्म हो रही होगी, फिर धड़ाक से लग जाएगी मैराथन। और जहाँ मैराथन आई बेटा कोई पेंडिंग काम आपका हो नहीं पाएगा। मैराथन 4-4 घंटे चलती है, क्योंकि जो हम साल भर बायो पढ़ने को मना करते हैं, हमारा कभी उद्देश्य नहीं होता है कि आपको आपके दिमाग में इस समय बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हो। मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये भी नहीं चाहिए कि एक भी बच्चा यहाँ बैठा हो उसको ब्रीदिंग के सारे कॉन्सेप्ट याद हो कि टीवी क्या है, IRV क्या है, ER मुझे नहीं चाहिए, बोहर इफेक्ट क्या है मुझे नहीं चाहिए। तुमने एक बार आराम से सुना है? हाँ सुना है। अब मैराथन में हम सब दिमाग में डाल देंगे। मेरा ये होता है कि एक बार हम तुम्हें पूरे कोर्स से रूबरू करा दें डीप में जाके, उसके बाद मैराथन तुम्हें 4-4, 5-5 घंटे चलती है।
उसका तो बैच का कोई टाइम लिमिट ही नहीं होता, बस शुरू हुआ है, खत्म का कुछ नहीं पता होता। उस समय स्ट्रिक्ट आपको बोल दिया जाता है बायो बायो बायो, अगर अब बायो छोड़ी तो खेल खत्म हो गया, अभी बायो मत पढ़ो, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो। और जो लोग सोचते हैं कि फिजिक्स की तैयारी वो जनवरी में शुरू करके मई में ख़त्म कर लेंगे, तो बेटा मैकेनिक्स नहीं क्रॉस कर पाओगे, ये अच्छे से सुन लो। तो ये नहीं होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री साल भर पढ़ी जाती है, वो एक दिन के सब्जेक्ट नहीं है। बायोलॉजी साल भर रोज क्लास की जाती है, आधा घंटा 1 घंटे घर पे पलटी जाती है, टेस्ट के 1 रात पहले पूरी रात पढ़ी जाती है, उसके अलावा बायो नहीं पढ़ी जाती। उसके अलावा अगर आप बायो पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे ल्यूक्रेटिव सब्जेक्ट है बायोलॉजी, जो आपको ऐसे दलदल में फांस देगा ना, वो आ जाता है 90 सवाल, 90 सवाल अकेले बायो के, 50% बायो। बेटा यहाँ का 50% भले कुछ भी हो, कंटेंट ये बायो का ज़्यादा होता है फिजिक्स केमिस्ट्री की तुलना में, ये बात सच है, लेकिन यहाँ का 50% अचीव करना आसान है इन कंपेरिजन टू उधर। और इधर ये ऐसा दलदल है, एक ऐसी किताब है जो तुम्हें मोहेगी अपनी तरफ, क्योंकि तुम पढ़ना तो चाह रहे हो, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हें डिप्रेशन दे रही है, तो तुम किस पे आओगे? बायो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी फ्लॉ हो जाएगी। समझ गए हमारी बात? तो अभी बस कह रहे हैं इसी दिवाली में जो कुछ तुम्हारा छूटा रहा था हो वो कर लेना, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। हम खुद अपने सारे काम निपटाएंगे। 7 दिन की छुट्टी है, 7 दिन में मैं 7 अलग अलग, मेरी साथ है, मुझे आना पड़ता है ना। 7 दिन की छुट्टी, 7 दिन में 7 अलग अलग सिटी जाऊंगा, अलग अलग काम है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, एक आध जगह इनके लिए चले जाएंगे, ठीक है। इधर इनकी थोड़ा सा एक लड़के से शादी की बात करनी है। आप सुनो हमारी बात, ये एक घास का प्लांट है। मैं मोती झील में माली था, झूठ बोल रहा हूं, मैं मोती झील में माली था। अब मोती झील में ही माली क्यों था, इसकी एक वजह थी। 2-3 जगह मुझे काम करना, 2-3 काम मुझे बहुत पसंद है। एक ब्यूटी पार्लर में काम करना पसंद है, एक हाँ रिया तुम्हारी कसम, एक ब्यूटी पार्लर में काम करना पसंद है, एक गोलगप्पे खिलाना बहुत पसंद है, नहीं समझे बात को? हाँ, और एक जो है मोती झील में, क्योंकि मोती झील में मन लगा रहता है, कब दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। वहाँ आइंस्टाइन की थ्योरी को सही प्रूव करने के लिए कई लोग बैठे रहते हैं। तो अब क्या है, मोती झील में क्या होता है, अलग अलग शेप के प्लांट्स काटे गए। देखा होगा कोई पिकॉक के, देखा नहीं ऐसे प्लांट, अबे शेप में प्लांट देखा होगा ना। होता क्या है, अगर ये आपका टॉप वाला पोर्शन रहेगा, इधर देखो, इधर देखो, ये साइड वाला क्या कहलाएगा, लेटरल। मान लो ये एक लेटरल बड है, मैंने कहा था स्टेम निकालो, ब्रांच निकालो, फ्लावर निकालो, सब किससे निकलेगा, एक्सिलरी बड। ऊपर शूट एपिकल मेरिस्टेम है, अगर शूट एपिकल मेरिस्टेम है तो ये क्या निकाल रही होगी, ऑक्सिन। और ऑक्सिन की वजह से प्लांट लंबाई में तो ग्रोथ कर रहा होगा, चौड़ाई नहीं बोल रहा, लेकिन इसकी वजह से सारा नरिशमेंट इस्तेमाल हो जा रहा होगा लंबाई बढ़ाने में। तो प्लांट से ब्रांचेस नहीं निकल पा रही हैं, और ब्रांचेस नहीं निकल पाएंगी तो क्या आप पेड़ का एक पूरा छज्जा तैयार कर पाओगे? नहीं। और छज्जा नहीं तैयार होगा तो कैसे आप शेप बना, इधर अगर छज्जा नहीं बनाओगे, बात ही नहीं सुनना चाहते हो यार। तो एक तो मैं शरीफ और ऊपर से तुम्हें बदतमीज। अब सुनो, पेड़ अगर घना नहीं होगा तो बेटा सीधी सी बात सुनो, घना कब होगा, जब साइड ब्रांचेस हो कि पेड़ ऊपर में निकलेगा, साइड ब्रांचेस हो। इस वजह से हम लोग इसकी मुंडी उड़ा देते हैं। कैपुट मतलब होता है सर, मुंडी उड़ा दिया, डी का मतलब क्या हुआ, रिमूवल, डीकैपिटेशन। अब इसकी वजह से क्या हुआ, बगल बगल से जो लेटरल बर्ड है वो निकल जाएंगी और मेरा छज्जा तैयार है। मार इसकी निगाहें देखो इतना गलत बात है, अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है। सुनो, अच्छा अब सुनो, इसका इस्तेमाल हम लोग टी प्लांटेशन में भी करते, नहीं छज्जा बनाने में तो करेंगे। जब टी प्लांटेशन करते हैं, जैसे दार्जिलिंग वगैरह अगर आप कभी जाओ तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा, बता तो ऐसा रहा हूँ जैसे घर हो मेरा, वहाँ पर कभी आप दार्जिलिंग जाओ तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि वहाँ पर लोग ऐसे कटर लेकर ऊपर टॉप वाला पोर्शन ऐसे उड़ाते रहते हैं। नोटिस किया नहीं किया है? हाँ, वो इसलिए उड़ाते हैं कि ताकि साइड से ब्रांचेस निकले। जितनी ज़्यादा टी प्लांट की ब्रांचेस उतनी ज़्यादा मिलेगी पत्ती चाय की, और जितनी ज़्यादा मिलेगी पत्ती चाय की उतनी ज़्यादा मिलेगी चाय पत्ती।
बोलो बेटा, लिखो इसे। ये क्या है? हाँ, क्या कह रहे हैं? अच्छा, आ गए। उन्हें कहो अस्सलाम वालेकुम, और भी कहेंगे राम 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 राम। लिखो। धार्मिक आइटम है बहुत ये। पोरवाल सर बहुत धार्मिक है, अच्छी बात है धार्मिक होना, बिल्कुल सही बात है, हम बिल्कुल हैं। ऑन स्टेज कुछ नहीं, ऑन स्टेज अ टीचर इज ओनली अ टीचर। लिखो। तुम्हें धार्मिक नहीं लगता? मारे के साले गिर जाओगे, मुझे 101% बिलीव है। लिखो। लिखो। क्या बिलीव है? मैंने ये नहीं बोला है, गॉड पे बिलीव है। लिखो। लिखिएगा। शूट एपिकल मेरिस्टेम, बुक देना। शूट एपिकल मेरिस्टेम, बुक दो, मेरी बुक ले लियो चोर। शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्सीजन निकालकर शूट एपिकल बड को शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्सीजन निकालकर शूट एपिकल बड को हो गया बढ़ाता जाता है, जिसकी वजह से कॉमा करके जिसकी वजह से नोट से मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? जिसकी वजह से, लिखो, जिसकी वजह से लैटरल ऑब्लिक एक्सिलरी, चाहे लैटरल बोलो चाहे एक्सिलरी बोलो, लैटरल ऑब्लिक एक्सिलरी बड की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, बड की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। लैटरल ऑब्लिक एक्सिलरी बड की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड, इस समय बताओ टॉप वाली बट वो डोमिनेट कर रही है कि साइड वाली? क्या? ऑक्सीजन ऊपर से निकल रहा है तो ऊपर ग्रो कराएगा ना यार, तो टॉप वाली ग्रो मारेगी कि साइड वाली? टॉप वाली। लिखो। एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड apical dominance, and the phenomena is called apical dominance, over and out. नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम शूट टिप हटा दें, तो लैटरल बड ग्रो करके ढेर सारी ब्रांचेस बनाएगी। अगर हम शूट बड हटा दें तो लैटरल बड ग्रोथ करके ढेर सारी ब्रांचेस बनाएगी, तो लैटरल बड ग्रोथ करके ढेर सारी ब्रांचेस बनाएगी, लैटरल बड ग्रोथ करके ढेर सारी ब्रांचेस बनाएगी, लैटरल बड ग्रोथ करके ढेर सारी ब्रांचेस बनाएगी। ब्रैकेट में लिखिएगा डी कैपिटेशन, कैपिट मतलब क्या होता है? हेड। DECAPITATION, डी कैपिटेशन। उसी के आगे दिस टेक्निक इज यूज इन टी प्लांटेशन कॉमा हेज मेकिंग, टी प्लांटेशन कॉमा हेज मेकिंग, हेज मतलब छज्जा, घना प्लांट। दिस टेक्निक इज यूज्ड इन टी प्लांटेशन एंड जाओ टी प्लांट, बजने दो, चलने दो। हाँ,
टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग, फुल स्टॉप। थर्ड लास्ट पॉइंट, इंड्यूस, ऑक्सिन इंड्यूसेस, इंड्यूस करना मतलब प्रेरित करना, ऑक्सिन इंड्यूसेस, ऑक्सिन इंड्यूसेस, INDUCES, पार्थिनोकार्पी, टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग, HEDGE, ऑक्सिन इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी। फोन आ रहा है, फोन आ रहा है घड़ी में तुम्हारे, मैसेज आ रहा है। ऑक्सिन इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी। सर की क्लास छूटी कि नहीं छूटी? छुट्टी तो बस 15 मिनट बात कर लेंगे। ऑक्सिन इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी। एग्जाम्पल, टमाटर, टमाटर नहीं टमाटर, बोलना भी नहीं आता है। एग्जाम्पल टमाटर, हो गया? लिखो, ये बताओ लॉन ग्रास जो होती है वो मोनोकॉट है कि डाइकॉट? ग्रास मोनोकॉट है, चाहे लॉन हो चाहे कैनरी हो, कोई ग्रास हो। लिखो 2,4 डैश डी, घी नहीं भाई, डी, डकैत वाला डी। अगला पॉइंट है 2,4 डैश डी, 24D, हो गया? इज यूज्ड, ये बताओ आपके घास के मैदान में घास के अलावा कोई और प्लांट बीच में आपको पसंद होगा? पूरा घास है, घास तो मजा आया, बीच में सांप हो। 2,4 डैश डी इज यूज्ड टू प्रिपेयर मतलब बिगाड़ना, क्या इंग्लिश है? टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन। सब कुछ ऐसा सेट किया हो ना टेक्निकली कि AR डायरेक्ट फंसे। वीड फ्री, वीड मतलब खरपतवार, गांजा मत बोल देना। और ना वीड फ्री लॉन कौन चाहेगा भैया? अच्छे जमाने में सब चाहेंगे वीड है, वीड हो, घास गायब हो जाए। इट इज यूज्ड, लिखा 2,4D इज यूज्ड टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन बाई गार्डनर्स। गार्डनर्स मतलब बेटा जो खाना बनाते हैं, जो खेती करते हैं, वीड माली, माली, हम माली। वीड फ्री लॉन बिकॉज दे किल डाइकॉट बट नॉट मोनोकॉट। अब मोनोकॉट को मार दो सब बर्बाद हो जाएगा। दे किल डाइकॉट बट नॉट मोनोकॉट। दे किल डाइकॉट 2,4D, लिखा इज यूज्ड टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन बिकॉज दे किल डाइकॉट, डाइकॉट मार देंगे, डी से डाइकॉट याद रखना, 2,4D, डी से डाइकॉट। पार्थिनोकार्पी किसमें करा रहा? टमाटर। दे किल डाइकॉट प्लांट बट नॉट मोनोकॉट प्लांट। लास्ट पॉइंट खत्म। ऑक्सिन कंट्रोल्स, ये फंक्शन ट्रिपल टिक मार लेना। जाइलम डिफरेंशिएशन, ऑक्सिन कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन। जाइलम को डिफरेंशिएट कराएगा और सेल को डिवाइड करवाएगा। कल आपको ऑक्सिन प्रिपेयर करके आना है, बिल्कुल लूसिड भाषा में लिखवा दिया है। कल पूरे का पूरा ऑक्सिन एक एक बच्चे के दिमाग में होना चाहिए। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम। कल आखिरी दिन है, थर्सडे है।